शराब नीति के घोटाले मामले में क्या अब सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह के बाद अब पूरी आम आदमी पार्टी लपेटे में आएगी? क्या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी इस घोटाले में नपेंगे? ऐसा हम नहीं बोल रहे, ऐसा कहना है ईडी के सोर्सेज का। बता दें कि जानकारी के मुताबिक दिल्ली शराब नीति मामले में आपको आरोपी बनाएगी ईडी और सुप्रीम कोर्ट को देगी जानकारी। जी हां, दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद एक बड़ी जानकारी सामने आई है। ईडी के सोर्सेज ने यह बताया है कि संजय सिंह दिल्ली शराब नीति बनाने में शामिल थे। इतना ही नहीं, संजय सिंह को कमीशन भी मिला था। जानकारी के मुताबिक नए सबूत मिलने के बाद ईडी ने सीबीआई को चिट्ठी लिखी थी और इसकी जानकारी दी थी। अब सोर्सेज की माने तो उन्होंने ये कहा है कि ईडी दिल्ली शराब नीति घोटाले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने पर कानूनी विचार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि जब शराब घोटाले का पैसा पार्टी को मिला है तो पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। इसी फैसले के बाद ईडी ने फैसला किया है कि वो जल्द ही आपको इस मामले में आरोपी बनाएगी। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा कि अगर आम आदमी पार्टी को शराब घोटाले से फायदा हुआ है और पार्टी को पैसा मिला है तो फिर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि पीएमएलए मामले में आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा, जहां तक पीएमएलए का सवाल है, आपका पूरा मामला ये है कि अपराध का पैसा एक राजनीतिक दल को गया है और वहीं राजनीतिक दल अभी भी आरोपी नहीं है। आप इसका जवाब कैसे देंगे? वहीं सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी, जो दिल्ली शराब नीति घोटाले में आरोपी हैं। सिसोदिया ने याचिका दायर जमानत की मांग की थी ताकि वो अपनी बीमार पत्नी से मिल पाए। हालांकि 4 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी के नेता काफी हंगामा भी करते नजर आए हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी सरकार पर भी आपके नेताओं ने जमकर हल्ला बोला है और कहा है कि बीजेपी सरकार लोकसभा चुनाव से पहले ही डर गई है। अपनी हार को सामने देखकर अब ईडी का सहारा लेते हुए फर्जी मामलों में हमारे नेताओं को जेल भिजवा रही है। वहीं दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा है कि अगर ईडी आपको आरोपी बनाने की तैयारी कर रही है तो इसका मतलब हुआ कि 15 महीनों से जो जांच चल रही थी उसके जरिए मनीष सिसोदिया या फिर किसी और के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। आतिशी ने यह भी कहा है कि कम से कम कोई तो सबूत वो देश के सामने रखें कि अगर कुछ मिला है तो वो लोग देख तो पाए, कुछ मिला है तो प्रेजेंट तो करे लोगों के सामने। संजय सिंह के घर पर क्या मिला? कुछ नहीं मिला, फिर भी उनको गिरफ्तार कर लिया। एक तरह से ईडी का ये नया प्रोपेगेंडा है। एक तरह से ईडी एक नया प्रोपेगेंडा कर रही है। खैर, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम ऐसी और राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।